तत्व और ये हो गया तत्व का नाम। क्या हुआ? तत्व का नाम। और ये हो गए तत्व के परमाणु क्रमांक, या परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पढ़ने से पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि मेरे पास ये तत्व है और इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। सबसे पहले आप तत्व करोगे हाइड्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। 1 से 30 तक तुम 10th क्लास में पढ़े हो, आवर्त सारणी भी पढ़े हो। 1 से 40 तक बता रही हूँ ताकि परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या ये पढ़ते समय तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना कैसे है। दूसरा तत्व है हीलियम। हीलियम का प्रतीक क्या होता है? He। क्या होता है? He। और आप सबने तत्व की परिभाषा 10वीं क्लास में पढ़ी है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा तरल पदार्थों में क्या नहीं किया जाता है? विभाजित। वो क्या होता है? तत्व। तो हीलियम का प्रतीक क्या है? He। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। तीसरे नंबर पे है लिथियम। लिथियम का प्रतीक क्या है? Li। और इसका परमाणु क्रमांक 3। चौथे नंबर का तत्व है बेरिलियम। चौथे नंबर का तत्व क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम। और बेरिलियम का प्रतीक क्या है? Be। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 4। अब देखो 5वें नंबर का तत्व कौन है? बोरोन। इसका नाम है बोरोन। और बोरोन का प्रतीक क्या है? B। और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 5 है। तो हाइड्रोजन का प्रतीक H, परमाणु क्रमांक 1। हीलियम का प्रतीक He, परमाणु क्रमांक 2। लिथियम का प्रतीक Li, परमाणु क्रमांक 3। बेरिलियम का प्रतीक Be, परमाणु क्रमांक 4। बोरोन का प्रतीक B और परमाणु क्रमांक कितना है? 5। अब देखो अपन आगे के तत्व और उसका नाम और परमाणु क्रमांक देख रहे हैं 5 के बाद में। 5 के बाद में तत्व और ये तत्व का नाम और ये तत्व के परमाणु क्रमांक। 5 के बाद में तत्व कौन है? कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या लिखा है? C। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। 7वें नंबर पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7। 8वें नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O। और इसका परमाणु क्रमांक है 8। 9वें नंबर पे फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक क्या है? F। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 9। 10वें नंबर पे नियोन। नियोन का प्रतीक क्या है? Ne। और परमाणु क्रमांक कितना है? 10। 11वें नंबर पे सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। और परमाणु क्रमांक कितना है? 11। 12वें नंबर पे मैग्नीशियम। 12वें नंबर पे क्या है?
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg और परमाणु क्रमांक 12। अब देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है Al और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 13। फिर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रतीक क्या है Si और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 14। तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13 और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 14। तो आपके सामने कम से कम जब तत्व का प्रतीक या नाम लिखा जाएगा तो आपको ये तो पता रहेगा कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो आराम से तुम परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हो। अब देखो अगला तत्व आपका आ रहा है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है P। अगले तत्व का नाम है फास्फोरस। ये तो हो गया तत्व और ये हो गया तत्व का नाम और ये हो गई परमाणु संख्या। अब देखो फास्फोरस का प्रतीक आपने क्या लिख दिया P, परमाणु क्रमांक कितना है 15। सल्फर, सल्फर का प्रतीक क्या होता है S और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। अगला है क्लोरीन, क्लोरीन का प्रतीक क्या है Cl और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17। अगला है आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18 और प्रतीक क्या है Ar। अगला है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक क्या है K और इसकी परमाणु संख्या कितनी है 19। अगला तत्व है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक Ca और इसका परमाणु संख्या 20। अगला है स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम का प्रतीक क्या है Sc और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 21। अगला है टाइटेनियम, टाइटेनियम का प्रतीक क्या है Ti और इसकी परमाणु संख्या कितनी है 22। अगला है वेनेडियम, वेनेडियम, वेनेडियम का प्रतीक क्या है V और इसकी परमाणु संख्या कितनी है 23। अगला है क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक Cr और परमाणु संख्या कितनी होती है 24। तो फास्फोरस का प्रतीक P, परमाणु संख्या 15। सल्फर का प्रतीक S, परमाणु संख्या 16। क्लोरीन का प्रतीक Cl, परमाणु संख्या 17। आर्गन का प्रतीक Ar, परमाणु संख्या 18। पोटेशियम का प्रतीक K, परमाणु संख्या 19। कैल्शियम का प्रतीक Ca, परमाणु संख्या 20। स्कैंडियम का Sc, परमाणु संख्या 21। टाइटेनियम का Ti, परमाणु संख्या 22। वेनेडियम का V, परमाणु संख्या 23। क्रोमियम का Cr और परमाणु संख्या कितनी है 24। अब देखो अगला करोगे 25 नंबर पे मैंगनीज। 25 नंबर पे क्या आता है मैंगनीज। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक तो कितना होता है 25 और मैंगनीज का प्रतीक क्या है Mn। मैंगनीज के बाद में तत्व का नाम है आयरन, आयरन का प्रतीक Fe और परमाणु संख्या 26।
आयरन के बाद में 27 नंबर पे आपका तत्व आता है निकल। निकल का प्रतीक Ni और Ni की परमाणु संख्या कितनी है? 27। निकल के बाद में 28 नंबर का तत्व है कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रतीक क्या है? CO। आप देखो, एक CO तो ये होती है और एक CO ये होता है। जब कार्बन के बराबर ऑक्सीजन होती है तो उसका नाम तो हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कार्बन से छोटा ऑक्सीजन होता है तो उसका नाम क्या होता है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितनी है? 28। 29 नंबर पे कॉपर। कॉपर का प्रतीक Cu और परमाणु संख्या 29। 30 नंबर का तत्व है जिंक। जिंक का प्रतीक Zn और परमाणु संख्या कितनी है? 30। यहाँ तक तुम 10वीं क्लास में भी पढ़े हो। तत्व, तत्व का नाम और परमाणु संख्या। अब देखो, 31 नंबर के तत्व का नाम है गैलियम। क्या नाम है? गैलियम। गैलियम का प्रतीक क्या होता है? Ga और इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 31। 32 नंबर के तत्व का नाम है जर्मेनियम। जर्मेनियम की परमाणु संख्या 32 और इसका प्रतीक होता है Ge। 33 नंबर पे आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक का प्रतीक क्या होता है? As और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 33। तो देखो, मैंगनीज का प्रतीक Mn, परमाणु संख्या कितनी? 25। आयरन का प्रतीक Fe, परमाणु संख्या कितनी? 26। निकल का प्रतीक Ni, परमाणु संख्या कितनी? 27। कोबाल्ट का Co, परमाणु संख्या 28। कॉपर का Cu, परमाणु संख्या 29। सॉरी, आयरन, आयरन के बाद में कोबाल्ट। कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक कितना होता है? CO और परमाणु संख्या 27। कोबाल्ट के बाद में क्या है? निकल। निकल की परमाणु संख्या कितनी होती है? 28। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जिंक की परमाणु संख्या 30 और प्रतीक क्या है? Zn। अब देखो, 31 नंबर पे कौन है? गैलियम। गैलियम का प्रतीक क्या है? Ga। 32 नंबर पे क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम का प्रतीक क्या है? Ge। 33 नंबर पे क्या है? आर्सेनिक। आर्सेनिक का प्रतीक क्या है? As। अब देखो, आगे के तत्व पढ़ोगे आप। आगे देखो, आर्सेनिक के बाद में है सेलेनियम। सेलेनियम, सेलेनियम। सेलेनियम का प्रतीक क्या होता है? Se और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 34, 34। अगला है ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है? Br और परमाणु संख्या कितनी होती है? 35। अगला है क्रिप्टोन, जो एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस। क्रिप्टोन। क्रिप्टोन का प्रतीक क्या होता है? Kr और इसकी परमाणु संख्या 36। अगला है रूबीडियम। क्या है? रूबीडियम। रूबीडियम का प्रतीक क्या होता है? Rb
और इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 37। अगला तत्व है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम की परमाणु संख्या 38 और स्ट्रोंशियम का प्रतीक क्या होता है? SR। अगला है इट्रियम। इट्रियम का प्रतीक क्या होता है? Y और परमाणु संख्या 39। 40 नंबर का तत्व है जर्कोनियम। जर्कोनियम का प्रतीक क्या होता है? ZR और परमाणु संख्या कितनी है? 40। तो ये 1 से 40 तक आपकी परमाणु संख्या तत्व और तत्व का क्या हो गया? नाम। सेलेनियम कितने नंबर पे? 34। ब्रोमीन 35। क्रिप्टॉन 36। रुबिडियम 37। स्ट्रोंशियम 38। इट्रियम 39 और जर्कोनियम कितने नंबर पे आता है? 40 नंबर पे। तो अब आप परमाणु संख्या पढ़ाते समय आपके कंफ्यूज नहीं होगी कि ये 36, 37, 38, 39, 40 कहाँ से आ रहे हैं। ये तत्व की क्या है? परमाणु संख्या। अब देखो आपका अगला टॉपिक है परमाणु संख्या। अगला टॉपिक कौन सा है? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या या इसी को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। इसी को क्या बोलोगे? परमाणु क्रमांक। अब देखो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? आप सबको पता है। नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर। तो देखो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, किसकी संख्या को? प्रोटॉन की संख्या को। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। अब देखो तो प्रोटॉन की संख्या ही, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी? परमाणु संख्या। या जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी ही क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ये केवल उदासीन परमाणु की बात हो रही है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो देखो आप परमाणु संख्या का फॉर्मूला लिखोगे, परमाणु संख्या बराबर, परमाणु संख्या बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या लिखोगे? प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदासीन
परमाणु में किसकी संख्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदासीन परमाणु में किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की। जैसे मैंने अभी बताया, परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो देखो, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को किसे दर्शाते हैं? Z से। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? P। और बराबर क्या होगा? E। वो तो किस में होगा? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप समझ जाओगे, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या। जितनी परमाणु संख्या उतनी ही प्रोटॉन की संख्या, यानी जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी ही क्या होगी? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे बोलोगे? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को किसे दर्शाते हैं? Z से। प्रोटॉन की संख्या को किसे दर्शाते हैं? P से। तो Z बराबर क्या हुआ? P। जैसे मैं आपको परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के एग्जाम्पल बताती हूँ जो आपने अभी किया है। देखो, जैसे आप एग्जाम्पल करोगे, उदाहरण करोगे, ये तो क्या हो गई? क्रम संख्या। ये क्या हो गए? तत्व। और ये क्या हो गई? प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। और ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो ये क्या हो गई? तत्व की परमाणु संख्या। जैसे आपको मैंने तत्व दे दिया और मैं कह रही हूँ बोलो इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो आप बताओगे कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। देखो, क्रम संख्या 1, मान लो मैंने कौन सा तत्व रख दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अभी आपने पढ़ा था परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी है? 1। तो बताओ हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी? 1। कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तत्व कैसा है? उदासीन। उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 1। इसलिए परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा गया था? परमाणु संख्या। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1। अब देखो, दूसरा आप एग्जाम्पल करोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया बेरिलियम। क्या दे दिया? बेरिलियम। बोलो बेरिलियम में प्रोटॉन कितने? 4। कैसा परमाणु है? उदासीन। उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो बोलो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या। तो बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 4।
इसीलिए मैंने 1 से 40 तक आपके सामने क्या रखे हैं, पहले तत्व, ताकि आपको पता चले कि बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। अब देखो तीसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको दे दिया सोडियम, बोलो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। अब आप ऐसे कहोगे कि प्रोटॉन कैसे पता चला, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, इसलिए जितने नंबर पे आएगा उतने ही क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या। तो बताओ कितने प्रोटॉन हुए, 11। उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 11। अब देखो परमाणु संख्या कितनी है, 11। अब देखो 4 नंबर पे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल रख दिया एल्यूमिनियम, क्या रख दिया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13, उदासीन परमाणु है इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 13, और परमाणु संख्या भी कितनी हो गई, 13। अब देखो 5 नंबर पे देखो जैसे मैंने आपके सामने रख दिया Ca, कैल्शियम। कैल्शियम में प्रोटॉन कितने, 20, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 20, इसलिए परमाणु संख्या कितनी, 20। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या। परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जैसे आपने पहला एग्जाम्पल किया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसलिए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या भी कितनी हो गई, 1। इसी प्रकार बेरिलियम, बेरिलियम में प्रोटॉन की संख्या 4, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 4, इसलिए परमाणु संख्या कितनी आई, 4। फिर आपने तीसरे नंबर का एग्जाम्पल किया सोडियम, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 11, इसलिए परमाणु संख्या भी कितनी आई, 11, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या। इसी प्रकार आपने एल्यूमिनियम किया, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13, इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 और परमाणु संख्या भी 13। फिर आपने किया कैल्शियम, कैल्शियम में परमाणु प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 और परमाणु संख्या भी कितनी आ गई, 20। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगला टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।